गॉसीय प्रमेय का अनुप्रयोग का पहला प्रश्न, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी अनंत लंबाई के कारण। तो इसको आप लोग समझना है। तो अनंत लंबाई का ये जो तार दिख रहा है आपको, देखिए ये मोबाइल है और कॉपी हो या मोबाइल, उसमें आप तो अनंत लंबाई का तार दर्शा नहीं सकते, वहाँ पर तो आपको मानना पड़ेगा कि अनंत लंबाई का तार है। तो ये जो आपको बीच में ये छड़ दिख रहा है, ये जो है अनंत लंबाई का तार है, आवेशित तार है। और इसके बीच, इसके चारों ओर जो है एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना की है, और गॉसीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल का अनुप्रस्थ काट है वो है dA, और जो इसकी विद्युत क्षेत्र है वो है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो है E। और इसमें एक और जो जुड़ता है वो है लेमडा। तो लेमडा क्या है? लेमडा है आवेश का रैखिक घनत्व। ये जो छड़ आवेशित तार है इसका है रैखिक घनत्व लेमडा। तो लेमडा इक्वल होता है Q/L, और इसका यूज होगा इस फार्मूला में आगे चलकर, इसलिए इसको याद रखना है। तो चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हमने चित्र को समझ लिया। अब चित्र को समझने के बाद उसका भाषा लिखना जरूरी होता है कि माना एक अनंत लंबाई के आवेशित तार का रैखिक आवेश घनत्व तो लेमडा है। तार की निकट r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए चारों तरफ एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ खींचे जाता है। इस बेलनाकार पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव dA लिया जाता है, और तो इस क्षेत्रफल अवयव dA से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो वह है d फाई इक्वल टू फार्मूला से, विद्युत फ्लक्स की फार्मूला से वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। तो ये जो है d फाई इक्वल टू बन जाएगा E dA, ये बन जाएगा E dA। तो जब ये E dA बन जाएगा तब जो हमको इनका अगर पूरा निकालना है तो पूरा निकालेंगे, तब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा E dA का। तो जब E dA का इंटीग्रेशन करेंगे, E तो कांस्टेंट है, वो बदलने वाला नहीं है, इसीलिए E तो कांस्टेंट चीज़ जो है इंटीग्रेशन से बाहर हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में। तो E बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा dA का। तो dA का जब इंटीग्रेशन होता है, जब किसी भी अनुप्रस्थ काट का, किसी भी क्षेत्र के अनुप्रस्थ काट का अगर इंटीग्रेशन निकलता है तो उसका पूरा मान लिया जाता है। तो यानी क्षेत्रफल का इंटीग्रेशन यानी इसका पूरा क्षेत्रफल। और गॉसीय सतह जो बेलनाकार है, तो बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πRL। तो 2πRL लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ dA के जगह पर। तो जो इसको रखने के बाद जो है दो समतल पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स शून्य होता है, और दो समतल विद्युत पृष्ठ से जो है जो विद्युत फ्लक्स निकलता है वो 0 होता है। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना, इसी का उपयोग करेंगे। तो देखिए, एक तो देखिए dA इक्वल टू जो निकला d फाई इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। तो dA का मान जो है वो है cos 90 डिग्री। तो वह cos 90 डिग्री, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये अगर E है तो ये D है, तो ये लंबवत होते हैं, तो इसलिए थीटा इक्वल टू जाता है 90 डिग्री। तो ये जो है cos 90 हो जाएगा, तो cos 90 का मान होता है 0, तो इसलिए d फाई इक्वल टू हो जाएगा 0। तो कह रहा है कि अब अतः गॉसीय सतह पृष्ठ से जो है निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो फाई इक्वल टू पहले से एक निकाला है हमने E इंटू 2πRL, फाई इक्वल टू E इंटू 2πRL। और यहाँ पर E इक्वल टू जो है यहाँ पर इसको स्थिर रखना है, और अब जो यहाँ पर फा है तो फाई इक्वल हो जाता है गॉस के प्रमेय से हो जाता है Q/ε, जैसा यहाँ पर दर्शाया गया है Q/ε0। तो इसको जो हम Q/ε0 रख देंगे। लेकिन फिर जो आवेश का जो रैखिक घनत्व होता है, रैखिक घनत्व क्या होता है? लेमडा बराबर Q/L। तो इस फॉर्मूले से हो जाएगा Q इक्वल टू लेमडा एल। इसलिए यहाँ पर जो Q के जगह पर फिर देखिए लेमडा एल का यूज किया गया है, और नीचे ε0। तो E हो गया। उसके बाद E का हमको मान ज्ञात करना, E यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E इक्वल टू जो यहाँ पर निकाला गया है, तो ये बच जाएगा लेमडा L अपॉन 2πε0R। तो यही जो है अनंत लंबाई आवेशित तार के कारण जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। E इक्वल टू लेमडा L बाय 2πε0R, जहाँ पर लेमडा जो आवेश का रैखिक घनत्व है।